ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंकणरण काञ्चीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन, बुध प्रधान मिथुन राशि। और ये दिसंबर का मध्यकाल जिसके बारे में हम बात करने के लिए आज उपस्थित हैं, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग बना रहा है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। हल्की सी गलती ना आप सही दिशा में चलती हुई गाड़ी को भी पलट सकती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी सही रास्ते पे चल रही होती है, हल्की सी कहीं आलस आ जाए, कुछ आ जाए, या तो कहाँ से कहाँ ऊपर से नीचे उतर जाए तो गाड़ी कहाँ से कहाँ जीवन बदल जाता है। ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना मिथुन राशि वालों। परिवर्तन जो होता है वो हल्का सा पता भी नहीं चलता। अभी हमने कुछ सोच रखे थे, विचार कुछ और कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन का ये जो योग आता है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हवाएं कहाँ ले जाती हैं। ये समय आपके लिए बहुत सावधानी भरा है, बहुत सारे आगे से चलने की ज़रूरत है। लेकिन आपके एक ग्रह हैं शनि महाराज, वो आपकी हर मामले में हेल्प करने के लिए इन दिनों तैयार हैं। बाकी सबके लिए शनि कैसे भी करें, लेकिन इन दिनों शनि महाराज आपके लिए पूरी तरह से मेहरबान होकर बैठे हैं। और बाकी सारे ग्रह थोड़े कहीं ना कहीं कष्ट, जो शुभ ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहे हैं, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो बुध हो, बाकी सब ग्रह हों। लेकिन मंगल इत्यादि मान लीजिए कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन शनि केवल आपका पूरा भाग्य में सपोर्ट करने बैठे हैं, इसलिए शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। ये आपके लिए खास तौर पर दिखाई देता है। हम कार्य का आरंभ कर रहे हैं। अब देख लें, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इन दिनों, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए सूर्य परिवर्तन का खर मास भी आरंभ होगा इस दिनों। खासतौर पर सूर्य परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव, युद्ध वाले भाव में, उठापटक वाले भाव में आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर रहम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझें। हल्की सी भी एग्रेसिवनेस, जब आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो हर चीज़ में गुस्सा करने लगता है, तो बनी बनाई चीज़ों को रौन देता है। ध्यान रखना, छूट ना जाए हाथों से चीज़ें। हम आपको समझाने का प्रयास करें, सिलसिलेवार तरीके से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। 11 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है, उस दिन सुंदर योग बन रहा है। और ग्रहों का परिवर्तन आप समझें कि आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। सुबह आप जो मेहनत करेंगे, शाम तक उसमें लाभ के रास्ते आपको खुलने के रास्ते बिल्कुल मिल जाएंगे। इसलिए मेहनत से भागिएगा मत, ये आपके ग्रह दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी राशि तो दिखा रही है कि आकांक्षा ना भी करो तब भी वो आपको रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। मोक्षदा एकादशी है, एकादशी का व्रत करें, भगवान का सुंदर स्तवन करें। गीता जयंती है इस दिन, ये आपके लिए कल्याणकारी है। बस नया ध्यान रखिएगा, नया कार्य आरंभ करना हो तो 11:47 तक मुहूर्त है। 2:28 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी। उसके बाद कम से कम नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, नए प्रोजेक्ट को हाथ मत डालिएगा। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और इस दिन अखंड द्वादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके सूर्य और बुध छठे भाव में चल रहे हैं इन दिनों। और कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं, ये जो सूर्य बुध परिवर्तन उदय होने जा रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है कि आप बनी बनाई चीज़ को कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा ध्यान को रखने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु का स्तवन करें, पालक भगवान विष्णु हैं, उनका पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, प्रसाद ग्रहण करें। व्यंजन द्वादशी भी होती है, सुंदर भोग बनाकर मालपुए इत्यादि भगवान को भोग लगाइए, तुलसी दाल को उन्हें अर्पित करें, प्रसाद ग्रहण करें। आपका कहीं ना कहीं तुलसी से विवेक जागेगा, और नहीं तो बनी बनाई कार्यों को आप बहुत सारी चीज़ों को लात मारने के योग बना सकते हैं इन दिनों। ध्यान रखिएगा, कहीं चीज़ों को इस प्रकार से ना लें, नहीं तो फंस सकते हैं आप। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन तो अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, चिंता ना करें। बात कर लेते हैं 13 तारीख शुक्रवार की, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन प्रदोष का योग है। और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन लाभ की उम्मीद में आप थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव होकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है, विजन को ठीक करने की ज़रूरत है। किस्मत साथ दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अननेसेसरी की चीज़ों को ना पंगे ले, खर्चे की तरफ ना जाएं, तो ध्यान रखेंगे। जो चल रही हैं चीज़ें वैसे चलती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। रक्षा के लिए एक काम करें, ऐश्वर्य की रक्षा, सुख समृद्धि की ऐश्वर्य की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि की रक्षा के लिए प्रदोष का योग बनाए। बाई चांस शुक्र और वार और प्रदोष, शुक्र प्रदोष का योग बन गया है, अवश्य आपको कार्य करना चाहिए। बिलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक कर आप भगवान पे 11 बिलपत्र कम से कम अर्पित करने का प्रयास करें।
ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए कहा जाए त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। गज केसरी योग अवश्य बन रहा है, आपके 12वें भाव में बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 50% चांसेस दे रहा है, लेकिन अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल यदि कर लिया तब आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और शनि को जगाने का दिन है। शनि मार्गी हो चुके हैं आपकी राशि में पिछले कभी 1 महीने पहले, लेकिन ये आगे आते हुए बहुत लाभ के रास्ते बना सकते हैं, लेकिन शनि को नित्यप्रति ताकत देने की ज़रूरत है। आप एक काम करें, हनुमान जी का स्तवन करें, हो सके तो सत्यनारायण व्रत का पालन करें, भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें कि वो शनि को रक्षा करने का योग बनाए, तो अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, ध्यान रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि ही आपका बेड़ा पार लगाने के लिए इन दिनों योग बना रहे हैं। 15 तारीख रविवार का अवसर, खरमास आरंभ हो जाएगा इस दिन, परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, संक्रांति का योग बन रहा है, साथ साथ रविवार भी और पूर्णिमा भी है, हृदय नाम का योग बन रहा है। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप समझें तो खास तौर पर। ऐसे में खास उपायों की जरूरत पड़ेगी। सूर्य परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव से 7वें भाव में चले जाएंगे, और ये योग विशेष तौर पर आप समझें कि मिथुन राशि वालों, सूर्य का ये परिवर्तन आपके 7वें भाव में जो जा रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यह आपको अननेसेसरी थोड़ा सा एग्रीवेट कर सकता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध इन दिनों बढ़ा सकता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और वो थोड़े इस राशि में आकर कमज़ोर हो जाते हैं धनु में आकर। तो धनु संक्रांति जो हो रही है, तो मिथुन राशि वालों आप समझो कि आपके लिए 1 महीना छोटी छोटी बातों पे अपने आप को एग्रेसिव नहीं, शांत करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा ये है कि आप सूर्य उदय से पहले स्नान करें नित्यपति, और हो सके तो गायत्री का जप नित्यपति करें। एक उपाय आपको बताते हैं, थोड़ा नमक डालकर, थोड़े तिल डालकर उसको नित्यपति और सफ़ेद पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ दिया करें। ओम भास्कराय नमः, ओम भगाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और समझें विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों, क्योंकि इस दिन हृदय नाम का योग बन रहा है, सूर्य आपके लिए अच्छे नहीं है, ये परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं जो, इसके लिए आप गायत्री का यज्ञ इस दिन करें अवश्य। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री का यज्ञ रखा है, आप हो सके तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स नीचे हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, दत्तात्रेय जी की जयंती भी है। कहा जाता है कि जो अन्न का दान करते हैं उनके बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इस दिन हमारे आश्रम पे बड़ा भंडारे का कार्यक्रम भी है, आप उसमें सम्मिलित होंगे, यज्ञ में सम्मिलित होंगे, तो अवश्य माँ भगवती के दर्शन कर कर आप इस शुभ पुण्य तिथि का लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और पौष के महीना आरंभ हो जाएगा इस दिन से। साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी इस दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति रात्रि में 10:11 पे हुई है, तो पुण्य उसका अगले दिन ही सोमवार के दिन रहेगा। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से ऐसा योग बन रहा है। साथ साथ खरमास भी आरंभ हो जाएगा। खरमास एक तरह से बड़ा भारी मास माना जाता है, शुभ कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं होता, विवाह इत्यादि बंद हो जाते हैं, सूर्य धनु में चले जाते हैं, क्षीणस्थ हो जाते हैं, आत्मकारिक ग्रह आत्मबल सूर्य बल कमज़ोर हो जाता है। तो सूर्य को बल देने के लिए खास तौर पर इसके लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7वें भाव में सूर्य बैठकर अननेसेसरी तलवार हाथ में लेकर बैठे हैं, तलवार कोशिश करें ध्यान रखते हुए कार्य करें, गुस्से को नाक पे ना रखें। उसके लिए उपाय करें घी का दान। आप नित्यपति थोड़ा घी का सेवन भी करने का प्रयास करें, यह आपके लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला रहेगा। और खासतौर पर तिल का सेवन कर सकते हैं, खिचड़ी का सेवन नित्यपति करना और इन्हीं सब चीज़ों का दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बन रहा है। इसको अवश्य करने का प्रयास करें। कार्यक्रम के अंत में हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको पौष और खरमास की युति जो है वो क्या कर सकती है आपके लिए और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, इसका भी मार्ग बताने वाले हैं आपके लिए। इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है, बुध मार्गी होने जा रहे हैं। ये आपको समझ लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा स्थिति आपके लिए ध्यान रखने वाली है। बनी बनाई चीज़ों को गुस्से के कारण से लात मत मारिएगा, थोड़ी फक्कड़ता आपके अंदर ज़्यादा उदय कर सकते हैं ये ग्रह का परिवर्तन। तो अच्छा है, थोड़ा सा आप एक उपाय करने का प्रयास करें, नित्यपति भगवान शिव के मंदिर में जाकर 2 बिल्वपत्र उन्हें अर्पित कर दिया करें। ये ऐसा उपाय है, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा और भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनती दिखाई दे रही है। जो शक्ति आपके अंदर अच्छी है वो बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रिजल्ट देने की रास्ता बना सकती है और शाम को आते आते आशीर्वाद से काम करने के योग बन सकते हैं। मंगल कमज़ोर है, चंद्रमा ने जाके उनको ताकत तो देनी है। शाम को हो सके तो सुबह सुबह हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, मंगल की ताकत बढ़ेगी। तो आपके धन को एकत्र करने के लिए, अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करने के लिए मंगल बहुत सुंदर कार्य कर सकता है। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और ख़ास तौर पर ध्यान रखें चतुर्थी तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपके लिए वो दिखा रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं
धन का सेविंग्स को बढ़ाने के लिए रास्ता इन 2-3 दिनों में बनेगा। जो 17, 18, 19 तिथि हैं, इनमें आपकी सेविंग्स को एनहांस करने के रास्ते बना सकते हैं आप। इसके लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। हल्दी का टीका, पीली चीज़ों का दान यदि आप करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त कारक रास्ता बनाएगा। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके स्वार्थ को सिद्धि करने का रास्ता बना सकता है। लेकिन कई लोग सेंध लाके बैठे हैं कि आपके टाइम को ख़राब करें। कोशिश करें थोड़ा बैलेंस होकर चलिए, अननेसेसरी कामों में दिमाग ना लगाएं, थोड़ा नज़र बट्टू बांधकर अपने कार्यों में फोकस करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ। दिसंबर का मध्यकाल जो है, विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता। पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से। और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुद्ध मार्गी हो रहे हैं, वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं, वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है। खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष तौर पर जो बुद्ध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है, खरमास भी साथ साथ आरंभ हो गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएँ जो होती हैं, वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पे जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, 2 बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है। इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है। सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो
थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही। तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, रविवार का उपवास रख सकें, घनीम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है, और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। उड़द की दाल और चावल का उपयोग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए सूर्य का संबंध खास खर मास में है, और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्यपति इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हुए उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी एक प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं, विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता ही तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है, और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्य फल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं, और बहुत सारी लगातार वीडियोज़ आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया, और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ यदि अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए, तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है, और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्यपति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है, उसमें बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों, आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर
10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी, और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए, टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपने नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इसके चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ वीडियोस निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए, इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है, सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा, सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, यदि अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है, और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे, कभी मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, जो लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।